स्टीव जो बहुत बड़ा थिएट्रिकल टिकटॉकर रहा है और अब यूट्यूब पे इस एयरप्लेन क्रैश की वीडियोस बना के मिलियंस में व्यूज बटोर रहा है ओवर टेक्निकल फॉल्ट। किसी को भी दे सकती है और घर पे कोई भी आ सकता है। तो मुझे थोड़ी देर में कॉल आता है, बोलते हैं कि सर मैं सैमसंग से बोल रहा हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? मैं बोला हाँ जरूर आ सकती हूँ। मैंने सैमसंग से कम्युनिकेट किया। फिर मुझे दोबारा से कॉल आता है, बोलते हैं कि सर मैं सैमसंग से बोल रहा हूँ कि हाँ मैं आ सकता हूँ। मैंने मेरे घर में तो पहले से कोई आके जा चुका है। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो वीडियो का एंड जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज न्यूज स्टैंड। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात करते हैं एयर इंडिया के बारे में। आप सभी को पता ही होगा कि अभी रिसेंटली एयर इंडिया का बहुत बड़ा प्लेन हादसा हो गया था और इस हादसे में काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। फिलहाल के लिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। बट अभी रिसेंटली यूएस नेवी के फाइटर पायलट कैप्टन स्टीव की तरफ से एक वीडियो सामने आई है, जहाँ पर उन्होंने पूरे तरीके से पायलट्स को जिम्मेदार बताया है। और दोस्तों इसके बाद से कैप्टन स्टीव की ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल होने लगी, जिसके बाद से पायलट और पायलट के परिवार को काफी ज्यादा हेट मिलने लगा, क्योंकि कैप्टन स्टीव एक एविएशन एक्सपर्ट है। तो इस वजह से काफी सारे लोगों ने उनकी बात को यकीन कर लिया था कि हाँ वो सच बोल रहे हैं। बट इसी को लेके अभी रिसेंटली इंडिया के एक पायलट फ्लाइंग विश की तरफ से वीडियो सामने, जब फ्लाइंग विश ने कैप्टन स्टीव की सारी बातों को डिनाई कर दिया है। But I have a serious problem with that and why I think कि वो नहीं हुआ होगा। First, let's watch what this pilot is saying. Tweet क्या है? Looks like Air India plane crash was due to pilot error, not raising landing gear and not proper use of flaps. सबसे इजी होता है पायलट्स को ब्लेम करना। इन दिस केस द पायलट्स आर नॉट देयर टू डिफेंड देमसेल्व्स। तो सबसे इजी है भाई, छोड़ो बोइंग को, छोड़ो बहुत बड़ी कंपनी है, एयर इंडिया को छोड़ो बहुत बड़ी कंपनी है, सबको छोड़ो, लेट्स ब्लेम इट ऑन द पायलट। और मुझे एक चीज और पता चली कि जब आप इसको पायलट पे ब्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस क्लेम करना सबसे ज्यादा आसान हो जाता है। दैट इज वन मोर रीजन फॉर बिग कंपनीज टू नॉट टेक इट ऑन देमसेल्व्स। क्योंकि बोइंग बोलेगा मेरी खराबी थी तो भाई इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं, एयर इंडिया बोलेगा मेरे प्रोसीजर में खराबी थी, इंश्योरेंस क्लेम लेने में बहुत दिक्कत आएगी। आप बोल दीजिए पायलट एरर थी, हाँ उसको ट्रेनिंग अच्छी दी गई, सब कुछ था, बट पायलट एरर थी। पायलट्स आर नॉट देयर टू डिफेंड देमसेल्व्स और से कि क्या खराबी थी। ब्लेम इट ऑन द पायलट्स, गेट द इंश्योरेंस एटलीस्ट। तो और दोस्तों कैप्टन स्टीव की इसी वीडियो को लेकर पीपॉय की तरफ से भी एक वीडियो सामने, जब पीपॉय इस चीज को लेकर क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। इस एयरप्लेन क्रैश की वीडियोस बना के मिलियंस में व्यूज बटोर रहा है ओवर टेक्निकल फॉल्ट। बोइंग पे उस इंसान की कोई भी थ्योरी नहीं गई, थ्योरी गई ह्यूमन एरर की, थ्योरी गई कैप्टन सबरवाल पे। उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं और पहली वायरल वीडियो में विदाउट एनी डेटा एनी अपडेट्स उसने तोहमत जड़ दी पायलट एरर पे, व्हिच इज ह्यूमन एरर इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल फेलियर। कैप्टन स्टीव ने कहा कि पायलट ने कॉकपिट में गियर और फ्लैप लीवर कंफ्यूज कर दिया हो सकता है, जिसकी वजह से प्लेन लिफ्ट ही नहीं हो पाया और क्रैश हो गया। When they rotated, everything was normal. At the time that the pilot flying would ask for gear up, the other pilot mistakenly grabbed the flap handle and prematurely raised the flap. There was no evidence out of the engines that was any sort of failure. No fire, no sparks, no smoke coming out of the engines. A real head scratcher on that front. And so I thought maybe it was simply they grabbed the wrong handle and prematurely raised the flaps. इतना ही नहीं, उन्होंने इस पॉइंट को इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला गाइस कि लोगों को लगा हाँ केस सॉल्व। लेकिन अब कुछ दिनों बाद जब नया एविडेंस आया तो बड़ी इजीली कैप्टन स्टीव ने अपने लेटेस्ट वीडियो में बोला कि हाँ उनकी थ्योरी गलत थी। I'm going to change my analysis now because of this new video, and it's based on the original video that all of us watched. गाइस स्टीव ने तो एक और व्यूज से भरा हुआ वीडियो बना दिया और बड़े आराम से बोल दिया क्योंकि थ्योरी गलत थी। पर उन सब लोगों को क्या जो कैप्टन सबरवाल और उनके क्रू से जुड़े हुए थे, ये जरा फोटोज देखिए। उनकी फैमिली पे, कैप्टन सबरवाल की फैमिली पे इतनी तोहमतें लगी सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की, सूड एक्सपर्ट्स की। क्या उनकी फैमिली इस सेंसिटिव टाइम पे ये डिजर्व करती थी? जबकि नए एविडेंस से पता चला है कैप्टन सबरवाल उनके क्रू ने हर एक कोशिश करी थी, हर एक चीज प्रोफेशनली करी थी। उनकी दोस्तों लक्ष्य चौथे की तरफ से भी एक इंस्टाग्राम स्टोरी सामने, जब पर लक्ष्य चौथे के हाथ में आप एयर इंडिया का फ्लाइट टिकट देख सकते हैं और इस टिकट को देखने के बाद वो अपना डर लोगों को दिखा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं एलवी यादव के बारे में। रिसेंटली ईसीएल का सीजन 3 स्टार्ट होने वाला है और आपको पता ही होगा कि रजत दलाल एलवी यादव की टीम हरियाणवी अंडर से खेला करते थे, लेकिन इस बार रजत दलाल उनकी टीम में नहीं होने वाले। तो इसी को लेकर जब उनसे पूछा गया कि आपका इस चीज को लेकर क्या रिएक्शन है, तब इसमें एलवी यादव क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। मैंने सबसे पहले मेरा आगे से पर्सन है और इस बार आप इस बार खेल रहे हैं, तो सबसे पहले टीम की क्या रणनीति है और आपकी टीम में क्योंकि आपका ही जो खिलाड़ी है उस बार नजर नहीं आने वाला, वो दूसरी टीम में है लखनऊ में, क्या करना चाहिए? इस बार जो टीम बनाई हमने ऑप्शन में बहुत अच्छी टीम है, वेरी सेटिस्फाइड। और प्लस पिछली बार जो हमसे कुछ गलतियां हुई थी, हमने पार्टी ज्यादा कर ली थी, उतना पार्टिशन था नहीं, मैं टीम के पास उतना रह नहीं पाया कि मैं फॉर्म में शट डाउन कर रहा था। बट इस बार मैं पूरा ट्राई करूँगी टीम के साथ रहूँ और हम लोग पार्टी कम करें। बाकी रजत भाई ने बहुत पहले बोल दिया था मुझे कि दूसरी टीम में जाना, वहाँ पे कैप्टनसी ले रहे हैं। ओके कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हमारे बीच में सब ठीक है और ये गेम है, हम गेम को गेम की तरह लेते हैं, इसको ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ सब चीजों। और इसी के साथ में एलवी यादव की तरफ से एक वीडियो सामने, जहाँ पर उन्होंने प्रिंस नरूला के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। एलविश अभी गुल्लू जीत गया, आपकी टीम जीत गई रोडीज में, काफी लोगों को मिर्ची लगी हुई है। हाँ बहुत ज्यादा लोगों को लगी हुई है, अभी भी लगी हुई है कईयों को जीतने के बाद। लेकिन आपके जो चाहने वाले हैं वो तब से वेट कर रहे हैं कब एलविश कुछ बोले। एलविश कुछ नहीं बोलेगा, एलविश सिर्फ सटीक चीजें बोलता है, एलविश फालतू बनने की चीजें नहीं बोलता। तो ये मेरे से एक्सपेक्ट मत करो गाइस कि मैं कुछ फालतू बनने का बोलूं किसी को भी। एलविश अब्दू की याद आ रही है इस सीजन में? नहीं आ रही अब्दू, सॉरी अब्दू नहीं आ रही याद यार। दोस्तों बात करते हैं थगेश के बारे में। रिसेंटली थगेश की तरफ से एक मीम रिएक्शन वीडियो सामने, जहाँ पर थगेश ने राजा और सोनम रघुवंशी वाले केस के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है।
सबको विराज डोबरियाल मिलना चाहिए, ये जो है ना ऊपर वाला, सबको यही मिलना चाहिए भाई। ये नीचे वाली ने तो क्या हरकत की है यार, वेरी सैड भाई, कितना सैड है यार। वो बंदे के रील्स देखे मैंने, कितना हैप्पी लग रहा था वो। कहाँ जा रही है सोसाइटी भाई, लोगों में हिम्मत कहाँ से आ रही है अब किसी को मारने की? मतलब इनको ऐसा लगता नहीं कि पकड़े जाएंगे या कानून नाम की कोई चीज है। इसके साथ ही दोस्तों फुकरा इंसान की तरफ से भी एक वीडियो सामने छपा, उन्होंने भी काफी सारे मीम्स के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। As everybody knows, so I'm going to be nice. I'm not gonna lie, it does feel like this is the first option you see when you Google wedding outfits. But I do love the flowers falling and the bride, honey, she's muggy. It's muggy in here. And the colors, I'm not necessarily sure why he's wearing sunglasses. I mean, look into your wife's eyes, diva. I do love the fact that they're decked in jewelry. That part I'm actually serious about. And it looks gorge. 8 out of 10. Thank you for watching. Follow for more. Bye. See, भाई it's not that hard being nice. So be nice to me. अरे 2 when मिनट my चुप show कर comes भाई out तू, in 2 मैं सब तुम्हारे को डिटेल में समझाऊंगा। भाई बहन जो भी है, ये जो प्राणी है, ये मेरी फीड में आया। भाई साहब ये मेरे पहले भी एंगेजमेंट वाले टाइम में फीड में थे, तब भी उन्होंने काफी ज्यादा बकवास करी, तब मैंने इग्नोर कर दिया था कि भाई कोई भी है, मेरे को क्या ले लेना, 100 कुत्ते भौंकने दो। बट भाई रिसेंटली आई नोटिस भाई, निश्चय ने जब इसको ब्लॉक कर दिया था, इस बंदे को इतनी बंदे आई एम स्टिल गेटिंग कंफ्यूज, इसको इतनी ज्यादा चुल है किसी की जिंदगी में घुस के उसको जज करने की। भाई हर इंसान को जज करता है, या तो खुद हूर का परा या हूर की परी दिखता हो। भाई ब्रॉडकास्ट चैनल में घुस के ये पता करना चाह रहा है कि भाई उसने क्या पहना, उसके आउटफिट की फोटो मुझे। अरे तेरे को क्या, हम कुछ पहने हैं हम। अबे भाई वो नाइट सूट में शादी करे थे, वो कौन होता है जज करने वाला? चौधरी मेरा खुंजला रहा है ये। यहाँ तो खुद मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, शाहरुख खान हो, ऋतिक रोशन हो, जो दूसरों को बैठ के जज कर रहा हो। हद हो गई, दूसरों को बोलता है कि पता नहीं कहाँ में पढ़ रहा था, कहीं कमेंट सेक्शन में ब्रांड का पहना है, ये बना। अबे वो ब्रांडेड टैग वो किसी का पहने, वो खुद बना के पहने, तुझे क्या लेना देना भाई? दूसरे को आके जज करने लग जाए तो ऊपर से ब्लॉक कर रखा है, तो समझ जाना जिंदगी से दूर रहे। नहीं भाई ऐसे लोगों को ना प्लेटफॉर्म ही नहीं देना। दोस्तों बात करते हैं समय रैना के बारे में। आप सभी को पता ही होगा कि रिसेंटली समय रैना के फॉरेन में काफी सारे स्टैंड अप कॉमेडियन शो चल रहे हैं, तो उसी को लेकर समय रैना ने एक न्यू रिकॉर्ड सेट कर दिया है, जहाँ पर समय रैना लिखते हैं, मोस्ट ऑफ दिस यूरोप टूर वी हैव बीन ब्रेकिंग एंड सेटिंग न्यू रिकॉर्ड फॉर टिकट सेल बाय एनी इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन, सो मच लव एंड एनर्जी, ग्रेटफुल। दोस्तों बात करते हैं मुनावर फारूकी के बारे में। इसलिए मुनावर फारूकी के Amazon MX प्लेयर पर एक न्यू शो आने वाला है जिसका नाम है फर्स्ट कॉपी। फाइनली इसका ट्रेलर आ गया है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। सो हाय दोस्तों, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार ट्रेलर पे आ रहा है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, थैंक यू सो मच। और प्लीज शेयर भी करना। और 20 जून, यस आज हमने रिलीज डेट भी ट्रेलर के साथ बता दी है, 20 जून को आ रहा है Amazon MX प्लेयर पर, और बहुत सारा प्यार देना, थैंक यू सो मच। दोस्तों बात करते टेक यूट्यूबर टेक्निकल दोस्त के बारे में। इसलिए टेक्निकल दोस्त की तरफ से वीडियो सामने छापा, उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से सैमसंग कंपनी के अंदर रिपेयरिंग के नाम पर कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, उसके बारे में सैमसंग कंपनी को भी नहीं पता है। सैमसंग का कोई प्रोडक्ट खराब हो गया, फोन, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कुछ भी, और आपने वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट की कि भैया हमारे फोन में, टीवी में, वॉशिंग मशीन में ये दिक्कत आ रही है, हमारे घर आ जाओ, ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है, फलाना ढिमक्का है, और आपके घर वो बंदा आ गया कि हाँ जी मैं सैमसंग से हूं, क्या कमाल कर दूं क्या? तो भैया ये कमाल करवाने से पहले इस बंदे की घटना सुनो। इस बंदे का फ्रिज खराब हो गया तो इसने Samsung.com पे जाके कंप्लेंट कर दी, एड्रेस वेड्रेस फोन नंबर सब भर दिया। कुछ घंटों बाद इसको कॉल आता है कि भाई साहब आपने सैमसंग की कंप्लेंट बुक की थी, मैं आपके घर आ जाऊं। उसने कहा आ जा यार, तेरा ही तो इंतजार था, मैं तो ऑफिस में हूं, मम्मी मिलेगी। मम्मी मिल गई उससे। अब मम्मी ने दिखाया भैया फ्रिज खराब हो रहा था, ये है। तो इसने वापस बंदे कॉल करके कहा, व्हाट्सएप वगैरह पे बात हुई थी कि भाई तुम्हारे फ्रिज का ये प्रोडक्ट खराब है और ये बदल जाएगा। उसने कहा ठीक है बदल दियो भैया। अब कुछ देर बाद फिर से कॉल आता है कि भैया मैं सैमसंग से बोल रहा हूं, तुमने फ्रिज की कंप्लेंट की थी ना, तो मैं ठीक करने आऊं, मैं घर आ जाऊं। अब इस बंदे का लुप हो रही है। फिर मुझे दोबारा से कॉल आता है, बोलते हैं कि सर मैं सैमसंग से बोल रहा हूँ कि हाँ मैं आ सकता हूँ। मैंने मेरे घर में तो पहले से कोई आके जा चुका है। तो उसने बताया कि सर ये 2-3 बार ऐसे हो चुका है, कोई पहली बंदा रहता है तो आप FIR कर दीजिए। तो उस बंदे ने Samsung.com से मेरा एड्रेस वेड्रेस कुछ सब कुछ निकाल लिया और वो घर पे पहुंच भी गया। तो लकीली मेरे पास CCTV फुटेज थी घर की, तो मैंने उसको दिखाई, व्हाट्सएप में दिखाई उसको। तो उसने बताया सर ये हमारा ना सैमसंग का एक्स एम्प्लॉय है, तो ये कंप्लेन चुराकर लोगों के घर पहुंच जाता है। तो मैंने ये सारी चीज सैमसंग को भी बताई, मैंने मेल लिखा, ये हो रहा है वो आ रहा है, तो और लिंक्डइन में भी पोस्ट किया, तो मुझे कोई रिप्लाई मिला नहीं। बट कुछ एक रिप्लाई आया उनका, उन्होंने कॉल किया 3 दिन बाद। हमने उनको सैमसंग से ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया और वो कभी भी दोबारा सैमसंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इस बंदे के घर पे एक CCTV लगा हुआ था, तो ऐसे में उस प्राणी का चेहरा वगैरह सब आ गया। तो एक बात क्लियर हुई कि वो हमारा एक्स एम्प्लॉय था, उसको हमने कई साल पहले निकाल दिया था। अब हमें नहीं पता वो कैसा है। अरे भैया पैसे कमाने के लिए कितना जी निकाल रहे हो तुम लोग भाई, अपने डेटाओं को चुरा रहे हो लोगों। बाकी दोस्तों इसके लिए इतना ही मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसे ही फोटो न्यूज और न्यूज चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।